हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के इस पुस्तक के प्रैक्टिस सेट 11 को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल और अररिया, इन सभी जगह दलदली मिट्टी है। अब अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है कोसी नदी जो है अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बिहार में बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सरेयामन पक्षी बिहार किस जिला में स्थित है? तो याद रखेंगे, सरेयामन पक्षी बिहार जो है यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, जूट का उत्पादन होता है? कमेंट करेंगे इसका सही उत्तर। तो याद रखेंगे, जूट का उत्पादन उत्तर पूर्वी मैदान में होता है। कहाँ? उत्तर पूर्वी मैदान में। अब अगला प्रश्न है, बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आईओसी की। किसका? आईओसी, इंडियन ऑयल कंपनी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भागलपुर में, अर्थात ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय अर्थात 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अर्थात 25.4%। कितना दशकीय वृद्धि दर है? 25.4%। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो याद रखेंगे, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना 1974 में की गई, अर्थात सही उत्तर ऑप्शन सी है। अब अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, गोपालगंज। कौन सा? गोपालगंज जो है यह बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महानदी जो है यह बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है। अब अगला प्रश्न है, श्रृंगार कृषि कुंड स्थित है कहाँ? तो याद रखेंगे, श्रृंगार कृषि कुंड जो है यह मुंगेर में स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोन परियोजना जो है यह बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, आपको बतलाना है कि कौन सी नदी उनका संगम स्थल अर्थात गंगा में कहां से मिलती है, कहां मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। कौन है? ऑप्शन सी, अर्थात पुनपुन नदी जो है यह गंगा नदी में फतवा में मिलती है, कोसी नदी यह कुरुसेला में, गंडक नदी पहलेजा घाट में और कर्मनासा नदी चौसा के निकट मिलती है। अब अगला प्रश्न है, जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे, जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिम चंपारण है। कौन सा? पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है, बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पटना में। कहाँ? पटना में।
अब अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो याद रखेंगे 2000 जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है बिहार की अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखेंगे बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है कैसी? तो याद रखेंगे बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है वह त्रिस्तरीय कैसी है? त्रिस्तरीय। अब अगला प्रश्न है पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो याद रखेंगे पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो है यह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। अब अगला प्रश्न है विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो याद रखेंगे 1/3। कितने? 1/3। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? तो याद रखेंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है यह राज्यपाल को शपथ दिलाता है। अब अगला प्रश्न है विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 170 में। किसमें? आर्टिकल 170। अब अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन से मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? फिर से मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखेंगे राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो याद रखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग का गठन वर्ष 1949 ईस्वी में किया गया। कब? वर्ष 1949 ईस्वी। अब अगला प्रश्न है बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखेंगे बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, अर्थात ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया? तो पटना में नमक कानून नखास पिंड में भंग किया गया। अब अगला प्रश्न है भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, अर्थात डॉक्टर कृष्णनंदन घोष। किसने? डॉक्टर कृष्णनंदन घोष ने। अब अगला प्रश्न है बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित है? तो याद रखेंगे यह जो है फिरदौसी सिलसिले से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, औरंगजेब। किसने? औरंगजेब ने। अब अगला प्रश्न है गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पुरुषोत्तम दास टंडन ने। किसने? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। अब अगला प्रश्न है बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी किसने? तो याद रखेंगे बिहार में जो सदाकत आश्रम है उसकी स्थापना मजहरुल हक ने की थी, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, लक्ष्मण सेन। कौन था? लक्ष्मण सेन। अब अगला प्रश्न है किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, तुगलक काल में। किस काल में? तुगलक काल में।
अब अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अब अगला प्रश्न है, 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमर सिंह ने। किसने? अमर सिंह ने। अब अगला प्रश्न है, सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नानदेव को पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, विजय सेन। किसने? विजय सेन ने। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह सूरी द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात केवल 3। याद रखेंगे कि इबादत खाना का निर्माण शेरशाह सूरी ने नहीं बल्कि अकबर ने किया था। इसके अलावा किला ए कोहना, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग और ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण, ये सभी कार्य शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए थे। अब अगला प्रश्न है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय का। किसका? शाह आलम द्वितीय का। अब अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखेंगे, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। अब अगला प्रश्न है, बिहार के बहावी नेताओं में मृत्यु दंड की सजा निम्नांकित में किसे मिली थी? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक को, अर्थात याहिया अली, मोहम्मद जफर और मोहम्मद शफी, इन सभी को बिहार के बहावी नेताओं में मृत्यु दंड की सजा मिली थी। अब अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था? तो याद रखेंगे, संथाल विद्रोह का जो क्षेत्र था वह भागलपुर से राजमहल तक था। अब अगला प्रश्न है, बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है पीर अली के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? पीर अली के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वराज कथा का। किसका? स्वराज कथा। अगला प्रश्न है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात सारण, वैशाली और सोनपुर, इन सभी जगहों से बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कीकट। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को कीकट के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वत्स एवं चेदी जो है यह बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्न में किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बिंबिसार को हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अजात शत्रु के समय में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सेल्यूकस, जिसका पूरा नाम है सेल्यूकस निकेटर। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के बहुत बहुत धन्यवाद।